बिहार में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाने के बाद अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की टेंशन खत्म कर ली है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची और 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची के बाद दिल्ली में देर रात तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली, जिसमें यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चली इस बैठक में अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। यूपी की बची हुई 24 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर भी फाइनल मुहर लग चुकी है। सूत्रों की माने तो यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लंबी चर्चा की। सूत्रों की माने तो यूपी में बीजेपी बाराबंकी सीट पर उपेंद्र रावत की जगह नया चेहरा मैदान में उतार सकती है। उपेंद्र रावत की तथाकथित वीडियो वायरल होने के बाद प्रत्याशी बदलने को हरी झंडी मिल गई है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काटने का भी मन बना लिया है। सुल्तानपुर से वरुण गांधी की जगह मेनका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं पीलीभीत से मंत्री जितिन प्रसाद या केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इसी तरह बरेली से संतोष गंगवार की जगह महापौर उमेश गौतम या हरिशंकर गंगवार में से किसी एक पर दांव खेला जा सकता है। इसके अलावा रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट और कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनकी पत्नी केतकी सिंह या बेटे को टिकट दिया जा सकता है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल को बदलकर अभिनेता अरुण गोविल या कुमार विश्वास को मैदान में उतारने की चर्चा है। ये बड़ा चौंकाने वाला है। वहीं गाजियाबाद से बीके सिंह को हटाकर अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर मंथन हुआ है। प्रयागराज से संजय मिश्रा या अभिलाषा नंदी और गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे को टिकट देने पर चर्चा हुई है। कानपुर से भी सत्यदेव पचौरी की जगह उनकी बेटी नीतू सिंह या फिर यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना। उधर मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने यूपी के मंत्री जयवीर सिंह के नाम पर रायशुमारी की गई है। दरअसल यूपी की 51 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि अपनी सहयोगी जयंत चौधरी को 2 सीटें दी गई है और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल को फिर से मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट देने का प्लान फाइनल हुआ है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में भी एक लोकसभा सीट आने की पुख्ता खबर है। सूत्रों की माने तो पहले चरण में यूपी की सीटों के बाद दूसरे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप को लेकर भी मंथन हुआ। वहीं तीसरे चरण में राजस्थान की 10 सीटों पर भी फाइनल मुहर लग चुकी है। इसके अलावा बीजेपी कोर ग्रुप ने बंगाल की बची हुई 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर भी चर्चा की। साथ ही ओडिशा को लेकर भी मंथन हुआ। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी के उम्मीदवारों की अगली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, जिसमें यूपी समेत बाकी राज्यों में उम्मीदवारों को लेकर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार की रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। बीजेपी के अलावा बाकी दल भी प्लानिंग पर काम तेज कर चुके हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजे आएंगे। इससे पहले सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में कूद गई हैं। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।